नमस्कार सभी ट्रेडर्स को। मेरा नाम अभिनव है एंड वेलकम टू दी प्रॉप फर्म इनसाइडर, जहां पे हम प्रॉप फर्म्स को रिव्यू करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं और प्रॉप फर्म इंडस्ट्री की सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉप फर्म के बिजनेस मॉडल के बारे में। एक प्रॉप फर्म का रेवेन्यू कहां से आता है, कैसे वो ट्रेडर्स को 100K, 300K, 500K इतने बड़े बड़े अकाउंट्स अफोर्ड कर पाती है और वो ट्रेडर्स को कैसे पे करती है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक दी वीडियो, जिससे ये वीडियो सभी ट्रेडर्स तक पहुंच सके। अलॉन्ग विद इट, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं देन काइंडली कंसीडर सब्सक्राइबिंग अस। नाउ अगर इन जनरल हम सबसे पहले देखें कि प्रॉप फर्म का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स क्या है, तो वो है एवोल्यूशन फीस, जो कि एक ट्रेडर पे करता है प्रॉप फर्म को किसी भी चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि क्या प्रॉप फर्म बिजनेस सक्सेसफुल है। एक लॉन्गर टर्म के लिए हम प्रॉप फर्म के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको पिछले 5 साल का प्रॉप फर्म का डाटा बताऊं तो शायद आपको ये यकीन हो कि प्रॉप फर्म का बिजनेस काफ़ी सस्टेनेबल है और काफ़ी प्रॉफिटेबल है ना। अगर मैं यहाँ पे प्रॉप फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ और विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो हर एक 100 ट्रेडर में से सिर्फ 15 ऐसे ट्रेडर होते हैं जो कि फेज़ 1 क्लियर कर पाते हैं, और उन 15 ट्रेडर में से सिर्फ 6 ट्रेडर ही जो हैं वो फेज़ 2 क्लियर कर पाते हैं। और आगे इन दोनों ट्रेडर में से सिर्फ एक ही ट्रेडर ऐसा होता है जो कि इस प्रॉप फर्म से कंसिस्टेंट पे आउट ले रहा होता है बैक टू बैक ना। अगर यहाँ पे आप प्रॉप फर्म की विनिंग प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो विनिंग प्रोबेबिलिटी है 99% और ट्रेडर की प्रोबेबिलिटी है 1%। तो ये एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है, सस्टेनेबल है। तभी अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के अंदर मोर देन 100 प्रॉप फर्म्स ग्रो अप हुई हैं और मैनी मोर्स आर रनिंग ऑन। नाउ मूविंग आउट टू द नेक्स्ट इनकम सोर्स, वो है प्रॉफिट कट। नाउ कोई भी ट्रेडर जब प्रॉफिट बनाता है एंड पे आउट रिक्वेस्ट करता है प्रॉप फर्म के डैशबोर्ड पे, देन प्रॉप फर्म अपना प्रॉफिट कट वहाँ पे निकालती है। वो 20% से 50% तक का प्रॉफिट लेती है। इट डिपेंड्स कि वो कौन सा फर्म है। मूविंग आउट टू दी अनदर रेवेन्यू सोर्स, बट ये सोर्सेस डिपेंड करती हैं कि आप कौन से फर्म के साथ ट्रेड करते हो। क्या वो फर्म ए बुक फर्म है या फिर बी बुक फर्म है। नाउ अगर आप में से कोई न्यू ट्रेडर हैं या फिर डेवलपिंग ट्रेडर हैं तो मैं बता दूँ, ए बुक फर्म ऐसे फर्म होते हैं जब आप उन फर्म के अंदर ट्रेड करते हैं तो आपके ट्रेड्स डायरेक्टली मार्केट में प्लेस होते हैं, बट वहीं पे बी बुक फर्म के अंदर आपके ट्रेड्स डायरेक्टली मार्केट में प्लेस नहीं होते। उनको प्रॉप फर्म्स के द्वारा आगे पास किया जाता है, यानी कि प्रॉप फर्म डिसाइड करती हैं कि उस ट्रेड को रियल मार्केट के अंदर लेना है या फिर नहीं लेना है। तो सबसे पहले बी बुक फर्म की बात कर लेते हैं। नाउ जैसा मैंने पहले बताया कि इवैल्यूएशन फीस, दूसरा है स्लीपेज एंड डिलेड एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेड लिया 100.20। नाउ यहाँ पे मान के चलते हैं कि 0.20 यानी कि 20 पिप्स, बट आपका ट्रेड पेस हुआ 100.23 यानी कि 3 पिप्स ऊपर। नाउ अगर यहाँ पे देखोगे तो डिफरेंस बड़ा छोटा है, 3 पिप्स, बट अगर ये एक ट्रेडर के साथ हो तब तो छोटा सा है, बट ये थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडर के साथ हो तो एक काफ़ी बड़ा नंबर बन के आ जाता है। तो यहाँ से भी बी बुक फर्म अपना प्रॉफिट जनरेट करती हैं। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट रेवेन्यू जनरेट करते हैं डाटा एंड बिहेवियर एनालिटिक्स से। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ तो मान के चलते हैं कि 100 ट्रेडर्स हैं जिसमें 20 ट्रेडर्स ही कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हैं और 80 ट्रेडर्स नॉन कंसिस्टेंट हैं। नाउ प्रॉप फर्म अपने ट्रेड्स उन 20 ट्रेडर्स के साथ प्लेस करेगी और 80 ट्रेडर्स के अगेंस्ट में पोजीशन लेगी। नाउ बी बुक फर्म्स के अंदर जब एक ट्रेडर विन करता है देन एक फर्म का लॉस होता है, बट वहीं अगर कोई ट्रेडर लॉस करता है देन वो फर्म विन करती है। यानी कि जब एक ट्रेडर का फ़ायदा होता है तो बी बुक फर्म का नुकसान होता है, बट वहीं पे अगर कोई ट्रेडर लॉस कर रहा है तो बी बुक फर्म का वहाँ पे फ़ायदा होता है। चलिए मूव आउट करते हैं ए बुक फर्म के ऊपर। नाउ ए बुक फर्म के अंदर पहला इनकम सोर्स जो सेम है बी बुक फर्म की तरह, वो है इवैल्यूएशन फीस, जो कि एक ट्रेडर पे करता है किसी भी चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए। नाउ दूसरा है प्रॉफिट स्प्लिट। नाउ ए बुक फर्म के लिए प्रॉफिट स्प्लिट एक मेजर रेवेन्यू सोर्स है, क्योंकि एक ए बुक फर्म तभी पैसा बनाती है जब एक ट्रेडर विन करता है, एंड जब एक ट्रेडर विन करता है देन वहाँ से प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉप फर्म के साथ होती है। नेक्स्ट रेवेन्यू सोर्स है ई बुक फर्म का, वो है कॉपी ट्रेडिंग। नाउ
जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं मोस्टली ए बुक फर्म्स उनके ट्रेड्स को कॉपी करती हैं एक लार्जर अमाउंट के अंदर, मतलब कि एक लार्जर पोजीशन बनाया जाता है उन ट्रेडर्स के साथ ताकि अच्छा मुनाफा हो सके। ना यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स को कन्फ्यूज़न होती है कि हम ए बुक फर्म चूज़ करें या फिर बी बुक फर्म के लिए ऑप्ट करें। नाउ ट्रेडर्स, ये मैटर नहीं करता कि आप ए बुक फर्म चूज़ कर रहे हो या फिर बी बुक फर्म। मैटर ये करता है कि आप अपनी ट्रेडिंग सुधार रहे हो कि नहीं, आपका ट्रेडिंग स्टाइल सुधरा कि नहीं, क्योंकि ए बुक फर्म भी पे आउट देती है एंड बी बुक फर्म भी पे आउट देती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बी बुक फर्म पे आउट नहीं देती। देर आर लॉट ऑफ बी बुक फर्म्स जो कि पिछले 5 साल से 7 साल से इंडस्ट्री के अंदर है, उन्होंने अच्छा खासा नाम बनाया है एंड वो पे आउट्स देती हैं। सो इट्स बेटर कि आप अपने ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करें, अपनी ट्रेडिंग अच्छी से करें और किसी भी प्रॉप फर्म को अपने बजट के हिसाब से, अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से चूज़ करें। सो ऑल राइट ट्रेडर्स, दिस इज़ इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ग्रीन एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस।